देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। उड़ीसा के किसानों को सरकार ने दी सौगात। कालिया स्कीम के तहत किसानों के खाते में ट्रांसफर किए 869 करोड़ रुपए। अब गुजरात के किसान ड्रोन से करेंगे खेती के काम। सरकार ने खरीद के लिए निर्धारित किए 35 करोड़। वैज्ञानिकों ने विकसित की गेहूं की 3 नई किस्में। किसान आगामी रबी सीजन से कर सकेंगे खेती। उड़ीसा में हर साल फसलों की कटाई के खास अवसर पर किसानों द्वारा नुआखाई त्योहार मनाया जाता है और इसी खास मौके पर प्रदेश के किसानों को एक बड़ी सौगात देते हुए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कालिया योजना के तहत 869 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खातों में भेजी है। प्रदेश सरकार द्वारा 41 लाख छोटे और सीमांत किसानों समेत 85,000 भूमिहीन किसानों को ये राशि वितरित की गई है। आपको बता दें कि कालिया योजना के तहत प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को डीबीटी के माध्यम से वित्तीय सहायता के तौर पर 2,000 रुपए ट्रांसफर करती है। इस खास कार्यक्रम के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि कालिया योजना देश की सबसे अच्छी योजना है। इसने छोटे और सीमांत किसानों में आशा और विश्वास पैदा किया है। ये भूमिहीन किसानों की आजीविका की रक्षा करने में भी मदद कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मई में अक्षय तृतीया पर भी हमारे किसान भाइयों को 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि प्रदान की गई थी। मुझे उम्मीद है कि ये सहायता उन्हें अपने कृषि कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम बनाएगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने अधिकारियों को हाल ही में हुए फसल नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है ताकि किसानों को नुकसान का मुआवजा दिया जा सके। हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा किसानों के लिए एक अहम फैसला लिया गया है, जिसका लाभ न केवल प्रदेश के किसानों को मिलेगा बल्कि राज्य सरकार की कृषि व्यवस्था को भी स्मार्ट बनाने में काफी मदद मिलेगी। दरअसल गुजरात सरकार ने खेत में उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन का प्रयोग करने का फैसला किया है। हाल ही में जामनगर के ध्रोल तालुका के मावापर गाँव के बागवानी के लिए उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखने पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस बात का वहां पर ऐलान किया कि कृषि में ड्रोन तकनीक को अपनाने के लिए उर्वरकों और कीटनाशकों को लागू करने जैसी गतिविधियों का समाधान मिलेगा और इस तरह इस क्षेत्र में श्रमिकों की कमी के मुद्दे का भी समाधान हो सकेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को ड्रोन खरीदने में मदद के लिए 35 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि खेत में उर्वरक का छिड़काव करना एक श्रम साध्य प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त किसानों को अपनी फसल की रक्षा के लिए कीटनाशक का छिड़काव करना पड़ता है। आमतौर पर मजदूर खाद डालते हैं और कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं। ड्रोन तकनीक ऐसे सभी कार्यों के लिए समाधान पेश करेगी। इसके अतिरिक्त हम ड्रोन तकनीक में श्रम की कमी जैसे मुद्दे का समाधान खोजेंगे। आए दिन कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों की प्रगति के लिए और कृषि क्षेत्र के नवाचार के लिए फसलों की नई नई किस्मों को विकसित किया जाता है। इसी कड़ी में हाल ही में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना ने गेहूं की 3 नई किस्मों की पहचान के साथ ही उन्हें जारी कर दिया है, जिसका लाभ अब किसान ले सकेंगे। आपको बता दें कि 29 अगस्त को राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में उप महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में आयोजित वैरायटी आइडेंटिफिकेशन कमेटी की एक बैठक में इस बात का फैसला लिया गया। इन किस्मों को विश्वविद्यालय द्वारा PBW 826, PBW 872 और PBW 833 का नाम दिया गया है। खासियत की अगर बात करें तो गेहूं की PBW 826 किस्म देश की 2 प्रमुख गेहूं पट्टी के लिए काफी उपयोगी है, जिसके तहत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों, उत्तराखंड, जम्मू और हिमाचल प्रदेश समेत उत्तर पश्चिमी मैदान क्षेत्र के लिए ये उपयोगी पाई गई है। इन राज्यों में इस किस्म का प्रयोग समय पर और सिंचित बुआई के लिए किया जा सकता है। इस किस्म में अत्यधिक हेक्टोलीटर भार वाले मोटे दाने का उत्पादन होता है। इसके अलावा PBW 872 किस्म देश के उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के किसानों के लिए जारी की गई है। इसका इस्तेमाल सिंचित भूमि में किया जा सकता है। ये जल्द बोई जाने वाली और उच्च उपज संभावित किस्म के तौर पर पहचानी गई है। तो वहीं PBW 833 किस्म उच्च अनाज उपज और प्रोटीन सामग्री के तौर पर चिन्हित की गई है, जिसे देश के उत्तर पूर्व मैदानी क्षेत्र की सिंचित जमीन के लिए जारी किया गया है। ये देर से बोई जाने वाली किस्म है।
दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। उड़ीसा में इस बार बाढ़ ने तबाही मचाई है। इसके कारण लाखों हेक्टेयर में लगी खड़ी फसल पानी में डूब गई है। किसानों को इससे काफी नुकसान हुआ है, खासकर धान की फसल और सब्जियों को काफी नुकसान हुआ है, पर इसके बावजूद धान की पैदावार अच्छी हुई है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस बार पिछली बार की अपेक्षा अधिक किसानों ने खरीफ धान की बिक्री करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। नागरिक आपूर्ति विभाग कोरापुट द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इस बार जिले के 14 प्रखंडों में रिकॉर्ड संख्या में रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए हैं। लंपी स्किन डिजीज देश के लिए नई आफत बनकर उभर रही है। आलम यह है कि कोरोना के बाद एक महामारी के तौर पर अब देश भर में लंपी स्किन डिजीज का प्रसार होने लगा है। नतीजतन मौजूदा समय में देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लंपी स्किन डिजीज अपने पैर पसार चुकी है और इन राज्यों के 11 लाख से ज्यादा मवेशियों को इस वायरस ने अब तक संक्रमित कर लिया है। ये जानकारी बीते दिन केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री संजीव कुमार बालियान ने दी है। उनकी तरफ से दिए गए आंकड़े 31 अगस्त तक के हैं। इंसान के शरीर में मौजूद इम्यून सिस्टम के बारे में अमूमन सभी जानते हैं। ये इम्यून सिस्टम किसी भी व्यक्ति का रोगों से बचाव करता है। तो वहीं ये बात कई दशकों पहले साबित हो चुकी है कि ऐसा ही एक इम्यून सिस्टम पेड़ों के पास भी होता है, जो पेड़ों को स्वस्थ रखने में काफी मददगार होता है। लेकिन जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अपनी मेहनत से इन दोनों थ्योरियों में आमूलचूल परिवर्तन करने की तरफ कदम बढ़ाया है, जिसके तहत अब औषधीय पेड़ों में मौजूद इम्यून सिस्टम का इस्तेमाल इंसान की गंभीर बीमारियों को खत्म करने के लिए किया जा सकेगा। इस संबंध में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की तकनीक को 12 सालों बाद पेटेंट मिला है। उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त प्रदेश घोषित किए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले कलेक्ट्रेट में किसानों ने प्रदर्शन किया। साथ ही राज्यपाल को संबोधित करते हुए 4 सूत्रीय एक पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि संपूर्ण प्रदेश इस समय गंभीर सूखे के प्रभाव में है। इसके चलते किसान काफी परेशान है, जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार को संपूर्ण प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करना चाहिए। साथ ही किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपए की क्षतिपूर्ति देने का आदेश पारित करना चाहिए। सिंघाड़े की खेती करने वाले किसानों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 25% तक की सब्सिडी देने का काम किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सिंघाड़े की खेती में प्रति हेक्टेयर 85,000 रुपए की लागत आती है और प्रदेश सरकार के निर्देश के मुताबिक किसानों को पूरी लागत की 25% तक की सब्सिडी यानी कि अधिकतम 21,250 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जाता है। इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक किसान मध्य प्रदेश के उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के पोर्टल mpfsts.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।